आज जिस प्रकार हम देख रहे कि ये जन सैलाब, आप यहाँ से नहीं, आप वहाँ नए बस अड्डे से देखिए, वहां से लेके यहाँ तक लाइन नहीं टूट रही है। और मैं मानता हूँ कि जितने लोग यहाँ इससे कहीं ज्यादा बाहर भी खड़े हैं। साथियों, यहाँ से दर्शा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो 7 की 7 विधानसभा है वो हम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो बरवाड़ा विधानसभा है, हमने पहले भी कहा था कि पहले हम किसी वजह से ये या कमल का फूल नहीं खिला पाए। आज मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये कमल का फूल बरवाड़ा विधानसभा से जरूर खिलेगा। हम सबके बीच में मंचासीन जिला के माननीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई अशोक सैनी जी, आदरणीय जनरल डीपी वास जी, जिन्होंने सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं और आज आदरणीय गंगवा साहब को भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। हमारे विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र नायक जी, भाई नरेश जांगड़ा जी, ईश्वर मालवाल जी, सतबीर जी और ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आप सबके समक्ष बैठी है। साथियों, मैं तो इतना कहना चाहूं कि जिस प्रकार एक विजय रूपी हमने एक एक मोती चुन के भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता का एक माला बनाई थी, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आज वो विजय श्री की माला हम आदरणीय रणबीर गंगवा जी को पहनाने का काम करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक बूथ में, एक एक गांव में, एक एक घर में जाके जब आप आदरणीय रणबीर गंगवा जी के हाथ मजबूत करोगे तो आप देखिए कि उधर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दोबारा से मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार आज आदरणीय रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हैं, आप यहां से भी अंदाजा लगा लीजिए कि रणबीर गंगवा जी खाली बैठने वाले नहीं है, वो कैबिनेट में बड़े सत्र के मंत्री होंगे। ये मेरा वादा आप लोगों से। साथियों, आप इस चुनाव के अंदर आज से इस प्रकार की हमारी रफ्तार जरूर पकड़ लेनी चाहिए कि प्रत्येक गली में, मोहल्ले में, गली में आप प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचिए। चाहे वो रणबीर गंगवा जी किसी को कहे या ना कहे, आप ये मानिए कि अपने आप में मैं रणबीर गंगवा हूं, तब जाके हम ये चुनाव जीत पाएंगे। बहुत सारे लोग आप देखिए जो विपक्षी दलों के नेता आएंगे, आप लोगों ने उनको परख के देख रखा है। मैं मानता हूं कि मैक्सिमम लोगों को परख के देख रखा है। जिस प्रकार रणबीर गंगवा जी कहते हैं कि भाई आप जब बैंक में कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो पिछला रिकॉर्ड देखा जाता है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन पार्टियों का वो रिकॉर्ड भी आप देखने का काम करें। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के ये काम किए हैं, आप उनको जन कल्याण की जो नीतियां हैं प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे तो मैं मानूंगा कि निश्चित रूप से आज ये जो कमल का फूल है वो बरवाड़ा विधानसभा में जरूर खिलेगा। आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने ये संबोधन, मेरी बातें सुनी, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सरकार जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार की बरवाड़ा विधानसभा में आज इस नामांकन समारोह में पहुंचे हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे और आप सबको संबोधन दे चुके। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जो अभी आप सबके बीच में संबोधन दे के गए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी जो पूर्व में राजस्थान से विधायक भी रहे और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, ऐसे बहुत ही सीनियर हमारे नेता सतीश पूनिया जी। जोर के जिंदाबाद के नारे बोलियो, माइक नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे, सारे बोलो चारों तरफ से। रणबीर गंगवा, भाई रणबीर गंगवा, नायब सिंह सैनी, नायब सिंह सैनी, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा रे, जीतेगा। धन्यवाद। जोरदार तालियों के भी कपड़े प्रत्याशी। भारत माता की जय हो। बहुत ही आदर सम्मान के योग
आज बरवाड़ा में योग आश्रम के अंदर यहाँ इस नामांकन सभा में हमारे बीच में आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जिन्होंने लंबे समय तक देश की सेवा करने का काम किया, फौज के अंदर पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर जनरल डीपी वत्स जी, आज स्पेशल दिल्ली से चल करके और मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए आदरणीय गुरुजी सतीश रावल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय अशोक सैनी जी, आदरणीय नरेश जांगड़ा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार, पूर्व चेयरमैन आदरणीय रणधीर सिंह धीरू जी, हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर माधवाल जी, हमारे तीनों मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय महेश शर्मा जी, आदरणीय रविंद्र जी, आदरणीय नरेश अग्रवाल जी, विधानसभा संयोजक आदरणीय पवन शर्मा जी, ब्लॉक समिति की पूर्व चेयरमैन आदरणीय कोका देवी जी, आदरणीय डॉक्टर तकदीर भारती जी, रिटायर्ड आईजी, आदरणीय राजेंद्र नायक जी, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, आदरणीय प्रवीण सोनी जी, संदीप वर्मा जी, कृष्ण सोनी जी, प्रधान सोनी समाज सुखबीर सोनी जी, देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, निगम पार्षद, आदरणीय बनवारी लाल जी, गिल गेट से जो हमारे वरिष्ठ साथी है, आदरणीय करम सिंह धरकड़ी जी, तरुण मेहता जी, रामपुर शोकन जी, धर्मवीर पार्षद जी, प्रवीण बंसल जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी, मंच पर उपस्थित हमारी जिला की महिला सेल की अध्यक्ष सुनीता रेड्डू जी, हनुमान वर्मा जी, आदरणीय पार्षद पूर्व पार्षद ओम प्रकाश जी और सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी सीनियर साथीगण और इस सभा में उपस्थित बरवाड़ा हल्के के गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति माताओं, बहनों और विशेषकर माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में आई हैं। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, हाथ जोड़ करके आपको राम राम करता हूं। साथियों, आज विधिवत रूप से हमारा नामांकन है और पिछले 3-4 दिनों से मैं गांव के अंदर, शहर के अंदर गया और जिस तरीके से आज एक माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से आज पूरे हल्के से उमड़ करके हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए, माता बहनें आशीर्वाद देने के लिए, युवा शक्ति अपना सहयोग देने के लिए आ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप लोगों के सहयोग से इस बार बरवाड़ा के अंदर कमल खिलने जा रहा है। साथियों, आप जो वोट डालोगे 5 तारीख को, वो ये तय करेगा कि अगली हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बने। इसलिए हमें वोट सोच करके, समझ करके उसके बाद डालने का फैसला करना चाहिए। साथियों, पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नए नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। उससे पहले लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में थी और कांग्रेस की सरकार के समय में किस तरीके से युवाओं के साथ धोखा किया जाता था, नौकरियां बेची जाती थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही
एक नारा दिया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और ये कहा कि हरियाणा प्रदेश का 2.5 करोड़ का ये आबादी, 2.5 करोड़ के परिवार हमारा परिवार है, तो इसके अंदर जो भी बच्चा पढ़ेगा अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पढ़ाई के आधार पर सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके बीच में किया, और उसी का परिणाम है कि आज गांव के अंदर चले जाएं, शहर के अंदर चले जाएं, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, चाहे व्यापारी का बेटा हो, और चाहे जमा गरीब आदमी का बेटा हो, चाहे उसका वार्ड का एमसी भी ना जानता हो, गांव का सरपंच भी ना जानता हो, वो भी अगर इंटेलिजेंट है तो आज इंस्पेक्टर लग रहा है, एचसीएस के अंदर भर्ती हो रहा है, कलर के अंदर भर्ती हो रहा है, प्रोफेसर लग रहे हैं। ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपके बीच में करने का काम किया है। और इससे भी आगे बढ़कर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र पर चलते हुए अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया। बीपीएल परिवार की जहां आय सीमा पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपए है, जिसकी आय 1,20,000 होती है, उसके बीपीएल परिवार के अंदर आता है, उसको आयुष्मान कार्ड बनता है, बीपीएल का लाभ मिलता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा लाभ मिले, इसलिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए सालाना अपने खजाने से देकर के ये फैसला लिया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आय सीमा बीपीएल की 1,80,000 रुपए होगी। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज गांव के अंदर 70, 75, 80% तक के लोगों के बीपीएल कार्ड बने, ज्यादा लोग उस दायरे के अंदर आ गए, और आज वो लोग उस बात का लाभ उठाने का काम कर रहे हैं। आयुष्मान का योजना लेकर के, और खासकर हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा एक नई योजना लेकर के, जिनकी आय 1 लाख ना करे, किसी के घर में हारी बीमारी आ जाए तो फिर उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी उनका फ्री किया जा रहा है। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथियों, अभी हमारे बीच में नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं। नायब सैनी जी को केवल 2 महीने का समय मिला काम करने का, और उन 2 महीनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम करने का काम किया, नई नई योजनाएं देने का काम किया है। और आज हर एक हल्के से जहां से भी कोई आता है, एक ही बात कहता है, मेरे पास तो जो भी आते हैं बोले गंगवा जी कड़े लगवा रखे हो, बोले 6 महीना और पहले लिया और बहुत बढ़िया बन जा रही, यही कहो, यही कहते हो सारे। आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक एक साथी वार्ड में गांव स्तर तक जाकर के लोगों को समझाने का काम करे। आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा दियो, 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएंगे, और फिर आपके बीच में विकास कार्य करेंगे। क्योंकि नायब सैनी जी एक खुद छोटे किसान परिवार से आते हैं, इसलिए